सफ़ा नंबर 36। यहाँ पर आगाज़ कर रहे हैं बाब नंबर 5 का, जिसका नाम है मुतबादल। किताब का नाम है और वो करेगा। राइटर हैं जैक वुडकॉक, जबकि पाकिस्तान में डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं इस प्रोजेक्ट के इमानुअल असलम साहब, आवाज़ में शाहजाद शौकत है। सफ़ा नंबर 36। जब यीशु सलीब पर हुआ तो उसने सारी तारीख में हर किसी को मुआफ़ी बख्शी। ये एक नेमत है जो वो चाहता है कि हर कोई कबूल करे। मगर क्यों? क्योंकि बाप ने हर किसी को यीशु के लिए उसकी मोहब्बत में मुनफर्द पैमाना पर शरीक होने के लिए बनाया है। बाप और बेटा दोनों पूरी तरह इस डिज़ाइन के पाबंद हैं और इसको हकीकत बनाने में जो करना पड़े वो करेंगे। यीशु हर किसी को मुआफ़ी की नेमत अता करने से सबको मोहब्बत में अपना पहला कदम उठाने की दावत दे रहा है। दोहराता हूं, बाप और बेटा दोनों पूरी तरह इस डिजाइन के पाबंद हैं और इसको हकीकत बनाने में जो करना पड़े वो करेंगे। यीशु हर किसी को मुआफ़ी की नेमत अता करने से सबको मोहब्बत में अपना पहला कदम उठाने की दावत दे रहा है। सुलह करता और मेल करता है। सुलह करता और मेल करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं है भैया, ये मेल मलाप वाला मेल है। कुलसियों के नाम खत है, पहला बाब है, 19वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक है। 19वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक अलिफ हिस्सा है, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूली उसी में सुकूनत करे और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले। यीशु के खून की ताकत मुआफ़ी और मखलसी के साथ ख़त्म नहीं होती। इस हवाला में यीशु का खून खुदा के साथ हमारी सुलह कराता है। सुलह कराने का मतलब है टूटे हुए रिश्ते को बहाल करना और इसको हम आहंगी की हालत में वापस लाना। सलीब पर बहे खून के वसीला से खुदा के साथ हमारे जिस रिश्ता का कफारा अदा किया गया था वो पूरी तरह बहाल है। मसीह की कुर्बानी के जरिए खुदा के साथ ताल्लुक के हर रुख की मामूरी अब हमें दस्तयाब है। अगला जुज है पाक करता है। पहला यूहन्ना पहला बाब और 7वीं आयत है। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मुआफ़ी पाने का मतलब है कर्ज से आज़ाद होना और आइंदा को अपने गुनाह के लिए जवाब दे ना रहना। What praise the Lord, the greatest Christ. मुआफ़ी पाने का मतलब है कर्ज से आज़ाद होना और आइंदा को अपने गुनाह के लिए जवाब दे ना रहना। इस तरह एक शख्स मुआफ़ी पा सकता है और कर्ज से आज़ाद हो सकता है जो गुनाह उस पर बोझ डालता है, मगर गुनाह से आज़ाद नहीं होता। बिलाशुबा माफ़ किया हुआ गुनाह इंसान में मौजूद रहता है। इसके बरक्स रूहानी तौर पर पाक होने का मतलब है गुनाह के खात्मे के जरिए से इससे पाक होना। यीशु का खून ना सिर्फ हमारी मुआफ़ी को महफूज बनाता है बल्कि गुनाह की आलूदगी को धोने और हमें हकीकतन पाक करके गुनाह को हमारे दिलों से भी धो डालता है। आमीन। किताब का नाम है और वो करेगा। जैक वुडकॉक इसके मुसन्नफ राइटर हैं, पाकिस्तान में डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के इमानुअल असलम, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं, और आवाज़ में शाहजाद शौकत। और ये था सफ़ा नंबर 36 बाब 5 मुतबादल।